हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नल्ली में। तो दोस्तों, आज कल मैंने स्टार्ट किया था इंडियन हिस्ट्री, जिसमें कि मैंने प्राचीन भारत का इतिहास उसमें वो कवर किया था। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ भारतीय राज व्यवस्था, दैट मीन्स इंडियन पॉलिटी। और इसके भी हम लोग एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वही हम कवर करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फटाफट रिवीजन के लिए उपयोगी होंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय राज व्यवस्था। इसकी फर्स्ट क्लास है याद। सबसे पहले तो ये आता है कि भारतीय जो राज व्यवस्था है क्या किस तरह से ये है, इसकी क्या विशेषताएं हैं और इसका क्या उद्देश्य है, उद्देशिका क्या है इसकी। ठीक है, तो जिस तरह से प्रत्येक समाज की अपनी एक व्यवस्था होती है, ठीक है, प्रत्येक समाज की अपनी एक व्यवस्था होती है। तो इसमें समाज आप लोग सिर्फ छोटे स्तर पर ना लेके देश स्तर पर भी ले सकते हैं, ठीक है, विश्व स्तर पर भी ले लेते हैं। तो प्रत्येक समाज की एक व्यवस्था होती है, या ये कह सकते हैं कि प्रत्येक देश की अपनी अपनी एक व्यवस्था होती है। तो उसी तरह से भारतीय संविधान जो है वो भारतीय समाज की एक व्यवस्था है। ठीक है, भारत की जो व्यवस्था है, किस तरह से भारत में शासन चलेगा, किस तरह से लोग शासन करेंगे, किस तरह से यहाँ पे सारी जो व्यवस्थाएं होंगी वो किस में लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है। तो भारतीय संविधान क्या है, भारतीय समाज की एक व्यवस्था है। ठीक है, तो जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया था, उसको क्या कहा था, भारतीय संविधान का दर्शन कहा था। ठीक है, तो जिस तरह से भारतीय संविधान भारतीय समाज के क्या है, एक व्यवस्था है, उसी तरह से भारतीय संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो क्या है, उद्देश्य भारतीय संविधान का दर्शन है। ठीक है, और उद्देश्य प्रस्ताव ही जो बाद में क्या बना, प्रस्तावना का आधार बना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार बना वो क्या बना, उद्देश्य प्रस्ताव बना। और दर्शन क्या है, जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है वो संविधान का क्या है, दर्शन है। तो संविधान क्या है, भारतीय समाज की एक व्यवस्था है, जिससे भारत का जो संविधान है या भारत के जो नियम कानून है वहीं से संचालित होते हैं। और जो ये दर्शन है संविधान का वो क्या है, उद्देश्य है, जो कि क्या है, भारतीय प्रस्तावना का या संविधान के प्रस्तावना का आधार है। अब प्रस्तावना को ही क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, उद्देशिका कहें या प्रस्तावना कहें, क्या कहते हैं उसको, भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। लेकिन वैसे तो अगर जो ऑल ओवर किसी का नाम लेके ना आए तो वो उद्देशिका होती है, भारतीय संविधान की आत्मा। लेकिन अगर जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ गया, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो ये आएगा अनुच्छेद 32, जो कि है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यहीं पे ये दोनों फैक्ट जो है क्लियर हो गए हैं कि अगर जो सिर्फ आएगा कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो वो है आपका उद्देशिका। और अगर जो ये आएगा कि भीमराव अंबेडकर ने किससे जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, तो वो आएगा अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट आपका संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव है, सबसे पहले किसने रखा था, किसके मन में आया था और किसने रखा था ये, तो एक वामपंथी नेता थे एम.एन. रॉय। इनके द्वारा जो है सबसे पहले संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो है रखा गया था 1934 में। 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम रखा गया था। फिर आता है आपका उद्देशिका क्या है, और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कब ये स्वीकार की गई थी, कब इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट आता है आपका प्रस्तावना में न्याय की बात करी गई है, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो हमें कुछ पूछा जाता है, प्रस्तावना से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वही हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का वर्णन किया गया है। फर्स्ट वन इज सामाजिक न्याय, सेकेंड वन इज आर्थिक न्याय एंड थर्ड वन इज राजनीतिक न्याय। तो कितने प्रकार के न्याय हैं, 3 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। फिर है स्वतंत्रता,
कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 समता है। कौन कौन सी समता है? प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान की गई है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। फिर संविधान की अगर जो हम बात करें, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अगर जो आएगा, अधिनियमित आएगा या आत्मार्पित आएगा। अंगीकृत, अधिनियमित, वो अलग अलग क्वेश्चन में, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था। आंसर है 26 नवंबर 1949। सेकेंड आता है भारतीय संविधान को अधिनियमित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को आत्मार्पित कब किया गया था? 26 नवंबर 1949। तो इनका आंसर क्या है? सेम है। नेक्स्ट आपका जो ये भारतीय संविधान लागू हुआ था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया था? 26 जनवरी का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 26 अंगीकृत तो हो गया था 1949 में, लेकिन इसको लागू करने वाली डेट जो है 26 जनवरी इसलिए रखी गई थी क्योंकि इस दिन कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, क्यों कब हुआ था? 1929 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें ये घोषणा की गई थी कि 26 जनवरी को क्या मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज का मतलब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। इसीलिए ये एक ऐतिहासिक दिन माना गया और 26 जनवरी को ही भारतीय संविधान को लागू करने की बात करी गई। तो लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन ऐतिहासिक दिन था। क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को जब 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा करी थी। कब करी थी? कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था? दिसंबर 1929 में। नेक्स्ट है आपके संविधान सभा। अब संविधान सभा जिन्होंने बनाई उसके लिए कुछ चुनाव हुए होंगे, है ना? तो संविधान सभा के जो चुनाव हुए, पहली बात है कि जो संविधान सभा के चुनाव हुए वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा हुए हैं। ठीक है, किसके द्वारा हुए हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा हुए हैं। और 10 लाख पर एक प्रतिनिधि हुआ करता था। मतलब जनसंख्या अगर जो 10 लाख है तो उस पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता था। तो क्या है, संविधान सभा का जो चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति के द्वारा होता था और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता था। अब इसमें कुछ सीटें थी, क्योंकि चुनाव हो रहे हैं तो सीटें भी निश्चित होती हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे हैं तो उसके लिए कुछ सीटें निश्चित की गई, जैसे कि जो थी 389 सीटें। 389 सीटें थी जो कि उस टाइम, क्योंकि जब भारतीय संविधान बन रहा था तो कुछ वहाँ पे ब्रिटिश प्रांत भी थे और कुछ ब्रिटिश भारत की बात करेंगे और कुछ देसी रियासतें भी यहाँ पे उस टाइम पे चला करती थी। तो जो ये सीटें आनी थी वो दोनों तरह से आनी थी, ब्रिटिश भारत से भी आनी थी और देसी रियासतों से भी आनी थी। तो टोटल सीटें 389 थी। उनमें से जो ब्रिटिश भारत से सीटें आई वो 296 आई और जो देसी रियासतों से आई वो 93 सीटें आई। कितनी? टोटल सीटें 389 थी, ब्रिटिश भारत से 296 आई और देसी रियासतों से 93 सीटें आई। फिर हम अगर जो बात करें कितनी सीटें कितनी थी? 389 टोटल। 296 ब्रिटिश भारत से थी और 93 देसी रियासतों से। अब संविधान सभा जब बनी तो उसमें जो है 15 महिलाएं थी। कितनी थी? टोटल महिलाएं थी 15। संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो BN राव थे। कौन थे? BN राव जो है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन थे? 15 महिलाएं थी। संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है और अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई है। पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को और अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई है। फिर संविधान बनने में कुछ समय लगा। वो कितना लगा?
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है। और इसका जो प्रतीक मोहर था, प्रतीक चिन्ह था, वो क्या था? संविधान सभा का हाथी था। क्या था? हाथी था। संविधान सभा के जो मुख्य प्रारूपकार थे वो थे आपके एस.एन. मुखर्जी। कौन थे? एस.एन. मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखित हस्तलिखित है। पहली बात है कि जो भारतीय संविधान है वो क्या है? आपका हस्तलिखित है। और इसको लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसको लिखा है। फिर भारतीय संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे वो कौन थे? बी.एन. राव थे। कौन थे? बी.एन. राव थे। नेक्स्ट आपका संविधान सभा में कुछ पृष्ठ थे, मतलब कुछ चित्र अंकित किए गए हैं वहाँ पे संविधान में, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वो क्या है? हस्तलिखित है। तो उसके जो पृष्ठ हैं उनको सजाने का जो कार्य किया है वो किसने किया है? नंदलाल बोस ने किया है। तो 2 हमने देखा, लिखा किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा जो है भारतीय संविधान को लिखा गया है हिंदी में। और उसके जो पृष्ठ है उनको सजाने का कार्य किसने किया है? नंदलाल बोस जी के द्वारा किया गया है। भारतीय संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। क्या है? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। फिर है कि प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1946 द्वारा, क्योंकि जो प्रस्तावना हमने पढ़ी है तो बहुत सारे शब्द जो हैं उसमें हैं दिए गए, लेकिन उसमें सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। वो कब हुआ है? 1946 में हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। और उसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट आपका कुछ प्रतीक चिन्ह जो है, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, हमारा राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, उनको कब अपनाया गया है वही यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज की अगर जो हम बात करें, जो तिरंगा है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। उसको अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत जो कि है वंदे मातरम, इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। और जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 22 जुलाई 1947, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम 24 जनवरी 1950 और राष्ट्रीय गान जो कि जन गण मन है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। फिर है जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उसमें कुछ समितियों का निर्माण किया गया ताकि संविधान के निर्माण में आसानी हो। तो इसके लिए कुछ समितियों का निर्माण किया जिनके कि अलग अलग कार्य दिए गए जिनको। ठीक है, तो इन्हीं समितियों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इनमें पहले हैं, ये बड़ी समितियां हैं। ठीक है, बड़े स्तर पर ये बनी थी और बड़े स्तर पर इनका कार्य था। तो कौन कौन सी है? पहली समिति आपकी प्रांतीय संविधान समिति। तो प्रांतों को, जैसे देशी रियासतों से संबंधित जो भी काम होते थे वो किसके पास थे? सरदार पटेल जी के पास, क्योंकि उस टाइम पे जो देशी रियासतें थी वो भी थी यहाँ पे। ठीक है, तो प्रांतों से संबंधित काम किसका था? सरदार पटेल जी का था। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट आपका संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। फिर है संघ शक्ति समिति, इसके भी थे जवाहरलाल नेहरू। फिर आता है आपका प्रारूप समिति, इसके थे भीमराव अंबेडकर। फिर मूलाधिकार अल्पसंख्यक समिति, इसके थे सरदार पटेल। फिर मूलाधिकार जो उप समिति थे, ठीक है, वैसे तो मूलाधिकार और अल्पसंख्यक समिति थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। लेकिन इसकी उप समिति जो बनी, ठीक है, मूलाधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जेबी कृपलानी। और अल्पसंख्यक समिति जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी। तो उप समितियां बनी थी। मूलाधिकार अल्पसंख्यक जो समिति थी, मेन समिति थी, उसके तो सरदार पटेल थे, लेकिन जो उप समिति थी मूलाधिकार उप समिति के थे जेबी कृपलानी और अल्पसंख्यक उप समिति के थे H.C. मुखर्जी। फिर है प्रक्रिया नियम संचालन समिति। प्रक्रिया नियम संचालन समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नेक्स्ट आपके संचालन समिति के भी जो अध्यक्ष थे वो कौन थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका ये तो बड़ी समितियाँ देखी हमने, जो कुछ बड़ी समितियाँ थी, लेकिन कुछ छोटी समितियाँ भी हैं, जैसे कि कार्य संबंधी समिति के जो अध्यक्ष थे, हेड थे, वो कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर कार्य संबंधी समिति के हेड थे। फिर है सदन समिति के जो हेड थे वो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट थे राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति के थे के.एम. मुंशी। तो कार्य संचालन समिति के थे के.एम. मुंशी, राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सदन समिति के थे पट्टाभी सीतारमैया, और कार्य संबंधी समिति के थे जीवी मावलंकर। तो ये कुछ सॉरी ये कुछ छोटी समितियां थी जिनके की अध्यक्ष हमने देखे। फिर है, ये हमें पता होना चाहिए कि जो अमेरिका का संविधान है विश्व का पहला लिखित संविधान है। अमेरिका का संविधान भी लिखा गया है, और विश्व का तो हमने ये सब चीज़ें देखी। ठीक है, अमेरिका का विश्व का प्रथम लिखित संविधान है, और भारत को जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो दो चीज़ें देखी हमने कि विश्व का पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का है। और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। सबसे छोटी समिति कौन है? उसके अध्यक्ष कौन कौन है? और यहाँ पे हमने देखा बड़ी समितियाँ जिनके की हेड कौन कौन है, क्या क्या उनका कार्य होता था, किस तरह से वो संचालन करते थे। फिर राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान कब उनको अपनाया गया था, जो हमारी प्रस्तावना है उसमें संशोधन कब किया गया था, क्या क्या इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, संविधान को किसने जो है संविधान को लिखा है, क्योंकि हस्तलिखित है तो किसी ने लिखा होगा ना इसको, तो उनका नाम क्या है। जो पृष्ठ, जो मतलब चित्रित पृष्ठ है उसमें उनको किसने वहाँ पे चित्रित किया है उनको। फिर जो चुनाव हुए हैं वो किस तरह से चुनाव हुए, कितनी सीटें थी, ब्रिटिश प्रांत से कितनी सीटें आई, देशी रियासतों से कितनी सीटें आई, ये सब हमने देखा। फिर हमने देखा कि अंगीकृत कब किया गया था, अधिनियमित आत्मार्पित कब किया गया था, भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय हैं, कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है, कितनी प्रकार की समता है, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी था। उद्देशिका में क्या किया गया है, क्या दिया गया है, कब उसको पेश किया गया था संविधान सभा में, और कब उसको स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, संविधान सभा का जो विचार आया वो किसकी उपज थी। ठीक है, उद्देशिका क्या होती है, विशेषताएं क्या है, ये सब चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर जो आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। और दोस्तों प्लीज़ बेल आइकन को दबाना, जिससे कि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलती रहे। तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों। और प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।